स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 22 आपका डायरेक्शन टेस्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है तो बट आप लोग मेरी आवाज़ को ज़्यादा फोकस कीजिएगा, सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि आपके सामने डायरेक्शन टेस्ट लिखा हुआ है और मैं एक डायरेक्शन का साइन डिक्लेयर किया हूँ, जिसमें कि आप देख रहे हैं ऊपर की ओर यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, यहाँ साउथ है। मतलब नॉर्थ के जस्ट अपोजिट में साउथ होता है, ईस्ट के जस्ट अपोजिट में वेस्ट होता है। ओके, ये आप याद रखिएगा। और ये जो पूरा एंगल यहाँ पर होता है 180 डिग्री का होता है, इस साइड भी 180 डिग्री का होता है, यानी वन पॉइंट पर जो एंगल बनता है टोटल वो 360 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का, याद रखिएगा आप लोग। तो ये रो 90 डिग्री का हो गया, ये भी रो 90 डिग्री का, एंड ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यानी 4 पार्ट होते हैं 90 डिग्री के। ओके, अब हम लोग आते हैं डायरेक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट, नॉर्थ और ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन होते हैं। और नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच का जो डायरेक्शन होता है उसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब ये बीच का होगा तो ये 45 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। फिर इसी तरह साउथ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को हम लोग साउथ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी 45 होगा, ये भी 45। और साउथ और वेस्ट के डायरेक्शन को हम लोग साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये भी 45। एंड नॉर्थ और वेस्ट के डायरेक्शन को हम लोग नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं डायरेक्शन, तो ये भी 45 डिग्री का होगा और ये भी 45 डिग्री का। तो स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि डायरेक्शन क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं, मैं इसे एक बार मिटा देता हूँ कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे वर्क करता है, क्योंकि आपके चैप्टर में अगर डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और डायरेक्शन नहीं समझिएगा तो फिर क्वेश्चंस आपसे बनेंगे नहीं, ये प्रॉब्लम क्रिएट होते रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं। तो जब क्लॉक एक होता है, एक क्लॉक, तो वो कैसे रन करता है? देखते हैं, वो ऐसे रन करता है, ऐसे ऐसे चलता है, ना कि ऐसे। तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन मतलब अपने तरीक़ा से ऐसे घूमना, गोल। ठीक है, राइट वर्ड, ये हो गया हमारा क्लॉक वाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉक वाइज मतलब क्या? क्लॉक की विपरीत दिशा में। क्लॉक राइट डायरेक्शन में चलता है, हम लोग एंटी क्लॉक चलेंगे तो क्लॉक से लेफ्ट की ओर। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में भी क्वेश्चन आता है कि क्लॉक वाइज कोई पर्सन है जो कि नॉर्थ की ओर है, वो अब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा या क्लॉकवाइज चलेगा, तो उसे कैसे देखेंगे? ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो नॉर्थ के मैं बताया था ऐसे चलते हैं ना, तो आगे की ओर जब चलते हैं तो ये राइट डायरेक्शन हो गया, तो इधर क्या होगा? लेफ़्ट। फिर ईस्ट से चलना है तो ईस्ट से नीचे, क्योंकि ऐसे चलना है, राइट। उधर जाएंगे तो हम ईस्ट से लेफ़्ट हो जाएगा। फिर साउथ से हम ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे चलेंगे तो हमारा राइट, और फिर ऐसे चलेंगे, पीछे आएंगे तो लेफ़्ट। फिर वेस्ट की ओर ऊपर जाएंगे तो राइट, और नीचे आएंगे तो लेफ़्ट। मैं एक बार साइन बना देता हूँ ऐसे, ताकि आपको ये याद रहे, ये लेफ़्ट है, ये राइट है। फिर इसे एक बार नोट कर लेंगे कॉपी में, देख सकते हैं ऐसे चल रहे हैं तो राइट वर्ड, ऐसे चल रहे हैं लेफ़्ट वर्ड। मैं ये क्यों बताया हूँ? क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका सारा क्वेश्चन अभी बनेगा। तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास बुक होगा, पेज नंबर है आपका 35 एंड चैप्टर है 22। ओपन कर लेंगे। इसको समझ के बनाना है, क्योंकि अगर आप समझ के बनाएंगे तो आई थिंक आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ए बस इज़ मूविंग टुवार्ड साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब बस है जो कि साउथ ईस्ट में चलता है, तो सबसे पहले आप एक बार ये ऐसे फिगर बना लें। अभी आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो एक बार लिख लें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब क्वेश्चन क्या है कि ए बस इज़ मूविंग टुवार्ड साउथ ईस्ट डायरेक्शन, द ड्राइवर टर्न द बस लेफ्ट एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, इन विच डायरेक्शन इज बस मूविंग नाउ। अब कह रहा है कि बस साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट कहाँ है? यहाँ पे है, मान लीजिए हम यहाँ पे बस है, और ड्राइवर कह रहा है लेफ्ट। तो मैं पहले बताया था ना कि घड़ी की दिशा में, तो घड़ी इधर चलती है, क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, तो घड़ी इधर चल रही है तो इधर राइट डायरेक्शन होगा, लेफ्ट किधर जाना है तो पीछे जाएंगे। वापस कितना डिग्री जाना है हमें? तो 90 डिग्री, तो 45 ये, 45 ये, यानी हम अभी फिर दोबारा कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे। तो यही कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन बस मूव, बस अब कहाँ पे है? आप देख सकते हैं नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो पहला का आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। समझ रहे हैं ना आप? आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। उसी तरह सेकेंड नंबर क्वेश्चन, और अगर किन्हीं स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो वो वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे। अगर वीडियो थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा हो तो मोबाइल को रोटेट कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग टुवार्ड नॉर्थ डायरेक्शन। अब देखिए, कोई एरोप्लेन है जो कि नॉर्थ की ओर है। चलिए मैं बना दिया हूँ यहाँ पे, आप भी अपने कॉपी में ऐसे ही बना करके बनाइएगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट।
अब पायलट टर्न द प्लेन राइट, मैं भी बताया था पायलट रन राइट जाना है, तो आप देख सकते हैं राइट किधर जाता है, ऐसे जाता है, तो राइट की ओर आएगा कितना डिग्री, 45 डिग्री, मतलब राइट की ओर प्लेन यहाँ पे आ गया 45 डिग्री, ठीक है। तो अब कर रहा है, अब किस दिशा में वो उड़ रहा है, तो आप देख सकते हैं राइट इधर आएगा, यही कहता कि लेफ्ट की ओर गया तो प्लेन इधर आ जाता और डायरेक्शन हो जाता नॉर्थ वेस्ट, समझ रहे हैं बात को। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि प्लेन हमारा राइट आ गया है, तो राइट साइड में आ गया, आपका अपना राइट राइट, आपका अपना लेफ्ट लेफ्ट, आपका ये राइट हैंड है ना तो राइट साइड में चलिएगा, आपका ये लेफ्ट हैंड होगा तो ये लेफ्ट हैंड से चलिएगा, ये राइट हैंड है तो ये 45 डिग्री यहाँ पे आए, तो कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बन गया। अब मैं आपको थर्ड नंबर, चूँकि यहाँ पे स्पेस कम है, उतना स्पेस तो रहेगा नहीं, तो मैं आपको अब थर्ड नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका कि मनोज इज वॉकिंग टुवार्ड साउथ, चलिए बना लेते हैं एक बार ऐसे, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, मनोज जी साउथ की ओर हैं, चलिए ठीक है। राजेश कॉल्ड हिम, राजेश को है उसे बुलाता है एंड कहता है कि एंड ही टर्न लेफ्ट बाय एन एंगल 45 डिग्री, अब वो लेफ़्ट की ओर आएगा 45। अब बताइए लेफ़्ट किधर है हमारा, इधर या इधर, इधर है हमारा, क्योंकि हम ऐसे चलेंगे ना, अब ऐसे चलेंगे तो राइट, ऐसे चलेंगे तो लेफ़्ट, हाथ को दिशा को देखिएगा मेरा वीडियो में, ऐसे चलेंगे तो राइट, ऐसे चलेंगे तो लेफ़्ट चलना है, 45 डिग्री यहाँ पे आ गए हैं 45, तो कहाँ कौन सा डायरेक्शन में अभी हमें, साउथ ईस्ट में है। और स्टूडेंट एक बात मैं बता दूँ, इसका आंसर आपके बुक में साउथ वेस्ट दिया गया है, जो कि आई थिंक गलत है, ठीक है, क्योंकि साउथ ईस्ट नहीं होगा। जब लेफ़्ट की ओर हम मूव कर रहे हैं तो इधर मूव करेंगे, और जब लेफ़्ट की ओर मूव करेंगे तो हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगा, ना कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, अब हम लोग आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 में कह रहा है व्हाट डायरेक्शन विल रोहित फेस इफ़ ही इज़ लुकिंग टुवार्ड्स, रोहित किस डायरेक्शन में फेस करेगा अगर ये कंडीशन दिया गया, जैसे ए बी सी 3 कंडीशन दिया गया। अब स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कह रहा है कि रोहित का अगर वो नॉर्थ में है और वहाँ से 3/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। अब जैसे 3/2 क्या होता है, तो पहले मैं बताया था कि एक पॉइंट पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो अब वो 3/2 मूव करेगा, मतलब 360 का 3/2 कहें तो 180 × 3 540 इसका होगा। तो सर 360 होता है 540 कैसे मूव करेगा, तो दोबारा मूव कर सकता है। क्या ज़रूरी है कि अगर एक सर्किल है तो आप यहाँ से स्टार्ट किए तो एक ही बार यहाँ तक आए, दोबारा भी तो आप जा सकते हैं, तो यही इसमें होगा। कैसे बनेगा, तो पहले तो हम लोग एंगल निकाल लिए, कितना हुआ 540। अब कह रहा है क्लॉकवाइज, मैंने क्लॉकवाइज बना लिया यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। क्लॉकवाइज क्या होता है, इस ऐसे चलना, ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो उसको कितना जाना है, 540 जाना है। आप सभी जानते हैं कि वो नॉर्थ में है, यहाँ से है बेचारा, चलना यहाँ से स्टार्ट किया, गोल ऐसे यहाँ घूम लिया, तो यहाँ तक आने के बाद कितना डिग्री वो किया, 360 डिग्री। तो अब उसको और कितना जाना चाहिए, 180 डिग्री और जाएगा तब ना 540 चलेगा। फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाकर के ये रुक गया, तो कितना डिग्री हो गया, ये 540 डिग्री हो गया। और अभी इसका फेस किस डायरेक्शन में होगा, तो साउथ में। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। अब किसी स्टूडेंट के मन में बात आ रहा होगा कि सर ये ऐसे क्यों नहीं चला, तो बाबू अगर ऐसे चलता तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता, जबकि क्वेश्चन में आपको साफ लिखा गया है कि 3/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, ठीक है। वहाँ मिक्स फ्रैक्शन में लिखा गया है 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, 2 × 2 + 1 तो 3/2 होगा ना, ठीक है। तो ऐसे निकाल लेंगे क्लॉकवाइज। तो 4 में ए का आंसर हो जाएगा साउथ। अब चलिए स्टूडेंट, अब मैं आप लोगों को इसका जो बी नंबर है वो बता रहा हूँ। बी क्या कह रहा है कि वेस्ट में है, देखिए मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, वेस्ट NESW ऐसे याद रखिएगा, NESW, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, NESW। ओके, कह रहा है वेस्ट में है, चलिए वेस्ट में है 1/4, तो 360 का 1/4 कीजिए तो क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा, 1/4 90 डिग्री आया, तो बी कहाँ पे आ गया, नॉर्थ में, तो बी का आंसर हो जाएगा नॉर्थ। देखिए बहुत इजी है, बस अगर आप डायरेक्शन को समझ लीजिए कि इसमें कुछ है ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ही तो बस देखना होता है। ओके, तो नॉर्थ हो गया। सी नंबर आते हैं, कह रहा है साउथ में है, चलिए साउथ में है NESW, 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए 1/2 मतलब 360 का 1/2 कितना होगा 180 डिग्री। कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज, अगर साउथ में है तो क्लॉकवाइज जाना होता तो उसको वह ऐसे जाता, लेकिन वो कैसे जाना है, उसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाना है। तो
ऐसे जाएगा तो 180 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180, ये कहाँ पे आ जाएगा हमारा, नॉर्थ में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, तो सी नंबर का भी आंसर हो जाएगा नॉर्थ। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ जानते हैं, अगर ये क्लॉकवाइज भी कहता तो भी इसका आंसर 90 नॉर्थ ही होता, क्योंकि 180 इधर हुआ तो 180 इधर भी तो होगा ना, तो ये बराबर है। तो इसका आंसर हो गया नॉर्थ डायरेक्शन। कैसे हुआ समझ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चला है, ऐसे ऐसे। ओके, तो चलिए 4 नंबर ABC मैंने क्लियर किया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको वीडियो में कुछ ज़्यादा दिक्कत हो रहा हो तो आप मेरी बातों को सुनेंगे तो भी आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, ए शिप इज सेलिंग टुवार्ड वेस्ट। सेलिंग मतलब तैरना या चलना, शिप पानी में तैरते हैं ना, NESW। कोई शिप है, जहाज है जो कि वेस्ट डायरेक्शन में तैर रहा है। चलिए बहुत अच्छा है, वेस्ट में है। कैप्टन टर्न द शिप राइट बाय एन एंगल 90 डिग्री। अब कैप्टन कह रहा है कि 90 डिग्री आपको चलना है, ठीक है, राइट डायरेक्शन में। इन विच डायरेक्शन शिप इज़ हेडिंग नाउ। शिप किस डायरेक्शन में जाएगा, तो आप देख सकते हैं वेस्ट में है, इसका राइट किधर होगा, इधर होगा। 90 डिग्री इधर आएगा तो 90 डिग्री इधर आ गया, तो कितना हो गया हमारा, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो कहाँ होगा इसका आंसर, नॉर्थ डायरेक्शन में। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक आपको ये आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और मुझे लगता है कि आपको ये सारा का सारा टॉपिक समझ में आया होगा। डायरेक्शन में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यही टॉपिक है कि इसको अच्छा समझना है। तो आप लोग ऐसे ही अभी बुक में भरिए और मुझे सबमिट कीजिए। और जिनके पास जो कॉपी में बनाना चाहते हैं, जैसे मैं बनाया था ग्राफ करके, तो वैसे बनाइए, तो मुझे और खुशी होगी। ओके, थैंक यू।